हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए कंप्यूटर एमसीक्यू कुछ एक क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मार्क क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, सम वेरिएबल्स दैट डज नॉट चेंज वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आर कॉल्ड। तो क्या मतलब है इसका, वेरिएबल्स, कुछ एक वेरिएबल्स, ये प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या मतलब है इसका, कुछ एक वेरिएबल जो क्या करते हैं, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, वेरिएंट्स, नॉन वेरिएंट, कांस्टेंट्स या नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर रहेगा इसका कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट जो क्या होते हैं, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो क्या नहीं होता है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसका एग्जांपल है जैसे पाई, जो पाई की जो वैल्यू होती है 3.4, ये है इसका एग्जांपल। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, इन अ कलर मॉडल ट्रिपल कॉम्बिनेशन 000 एंड 111 रिप्रेजेंट विच कलर। कलर मॉडल में ट्रिपल जो कॉम्बिनेशन है वो किस कलर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो डिजिट का ट्रिपल जो कॉम्बिनेशन है 001 एंड 111, ये किसको प्रेजेंट, मतलब किस कलर का कोड है ये। ठीक है, तो देखते इसमें ब्लैक एंड वाइट, रेड एंड येलो, प्राइमरी एंड ग्रीन। प्राइमरी कलर हो गया हमारे पास इक्वल टू ब्लू, ब्लू कलर को प्राइमरी बोलते हैं, ब्राउन एंड ब्लैक। ठीक है, सो राइट आंसर है कि इसका ब्लैक एंड वाइट, 00 जो है ब्लैक कलर, 11 वाइट। कंप्यूटर में जो कलर्स के करते हैं कोड रखते हैं, ठीक है, जो कि इस तरह से है। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर मॉनिटर इज मेजर्ड। जो कंप्यूटर मॉनिटर की जो लेंथ होती है, या कंप्यूटर मॉनिटर या कोई भी स्क्रीन जो लेंथ होती है उसको किस में मेजर किया जाता है। लेंथ मतलब कि जैसे हम बोलते हैं टीवी कितने इंच का है, एलसीडी कितने इंच का है, 32 इंच, 24 इंच, 42 इंच, उस तरह से जो है किस तरह से मॉनिटर को मेजर किया जाता है, मतलब किस तरह मापा जाता है स्क्रीन को। तो इसके ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, बायडायरेक्शनली या डायगोनली। हॉरिजॉन्टल हो गया फ्लैट में, वर्टिकल हो गया हाइट में, बायडायरेक्शनल हो गया दोनों साइड से, मतलब राइट लेफ्ट से, और डायगोनली हो गया तिरछा करके। ठीक है, सो राइट आंसर है कि इसका डायगोनली। ठीक है, मतलब कि तिरछे जो है स्क्रीन की जो लेंथ होती है उसको मेजर किया जाता है, तो राइट आंसर डायगोनली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, द कंप्यूटर हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्टीशन कॉल्ड। जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को जो डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्टीशन में, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ड्राइव्स, फोल्डर्स, पार्टीशन या फाइल्स। सो राइट आंसर है इसका ड्राइव्स, मतलब कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को जो है डिवाइड करते हैं उसको क्या होता है, पार्टीशन। जैसे आपने देखा होगा माई कंप्यूटर में जाकर जो होती है लोकल डिस्क CDE, उसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं, ड्राइव्स। ठीक है, सो राइट आंसर रहेगा इसका ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू इरेज द लेटेस्ट टाइप्ड करेक्टर। इसमें से कौन सी की का यूज़ करते हैं, जो लास्ट में टाइप किया जाता है करेक्टर उसको इरेज करने के लिए। जब कोई करेक्टर लिखते हैं, जो सबसे लास्ट में जो हम करेक्टर लिखते हैं एक वर्ड में, उसको इरेज करने के लिए किस की का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है कि हमारे पास कैप्स, टैब, डिलीट या बैक स्पेस। ठीक है, कैप्स यूज होता है हमारे पास स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर लिखने के लिए, टैब यूज होता है लॉन्ग स्पेस के लिए, डिलीट यूज होता है हमारे पास डिलीट करने के लिए, और बैक स्पेस ये भी डिलीट का काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका बैक स्पेस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि लास्ट जो करेक्टर होता है उसको इरेज करने के लिए यूज करते हैं हम बैक स्पेस का। सो नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द फाइल नेम विच बिगेन्स विद अ डॉट।
एंड कंटेन 3 लेटर इज कॉल्ड। तो क्या मतलब है इसका, फाइल नेम का एक क्या है, पार्ट है जो डॉट के साथ स्टार्ट होता है और जिसके 3 लेटर्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन, डायरेक्टरी नेम या फाइल सब डायरेक्टरी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो क्या रहती है, डॉट से स्टार्ट होती है और 3 करैक्टर जो है कंटेन करके रखती है। फॉर एग्जांपल जो टेक्स्ट की फाइल होती है उसकी जो एक्सटेंशन है डॉट txt। नेक्स्ट, रोबोटिक्स एंड आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ। रोबोटिक जो है किसका पार्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, हार्डवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या न्यू टेक्नोलॉजी। सो राइट आंसर है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो है क्या एक एग्जांपल है रोबोटिक। सो नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, विच कमांड और बटन ऑन द कीबोर्ड इज यूज्ड टू पुट मल्टीपल स्पेसेस बिटवीन 2 वर्ड्स और करैक्टर। तो क्या मतलब है इसकी, कौन सी कमांड या बटन है कीबोर्ड में जिसका यूज करते हैं मल्टीपल स्पेस देने के लिए वर्ड्स के बीच में। तो देखते हैं किसका है, स्पेस बार, सेकंड रहेगा एंटर की, थर्ड है स्क्रॉल बार या टैब की, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर जो है आप खुद फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में डाल दे, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, द स्टैंडर्ड इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। स्टैंडर्ड इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग कौन सी प्रोग्रामिंग है जो क्या करती है, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। सो फर्स्ट रहेगा एसक्यूएल, सेकंड रहेगा एसएसएल, विजुअल बेसिक या जावा, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो किसके लिए यूज होती है, डाटाबेस में डाटा को गेट करने के लिए या फैच करने के लिए या प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो एसक्यूएल इसका है राइट आंसर, उसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट चेंजेस द मैग्निफिकेशन लेवल। जो मैग्निफिकेशन लेवल है वो उससे क्या चेंजेस होती है, ठीक है। रूलर बार में चेंजेस होती है, होम की में, या जूम होता है, या नन ऑफ दीज, ठीक है। सो राइट आंसर है इसका जूम, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो है एक टूल है जो विंडो में प्री इंस्टॉल्ड आता है और ये यूज होता है जूम करने, मतलब कि कंप्यूटर स्क्रीन या कंप्यूटर के कोई भी विंडो है उसको जूम आउट या जूम इन करने के लिए मैग्निफिकेशन टूल रहता है जिसका यूज होता है, ठीक है। सो राइट आंसर है इसका जूम। नेक्स्ट है हमारे पास, इंफॉर्मेशन फॉर ईच यूजर सेशन इज स्टैंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ। हर एक यूजर सेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है यूजर सेशन। यूजर सेशन क्या होता है, ये रिलेटेड हमारे पास इंटरनेट से या नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे हम कोई ब्राउजर यूज कर रहे हैं, उसमें 2 या 3 टैब या फिर पेज ओपन करके रखे हुए हैं, ठीक है। उनको पेज भी बोलते हैं, टैब भी बोलते हैं और सेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यूजर ने क्या किया, एक सेशन में जो है अपनी कोई आईडी लॉगिन की हुई है, ठीक है। तो उस आईडी का जो पासवर्ड और यूजर नेम है, ठीक है, उसको वो किस फॉर्म में स्टोर होता है सेशन में, ठीक है। ये जो है इस क्वेश्चन का मतलब है। तो किस फॉर्म में स्टोर होता है, फाइल के एज फाइल, और टेक्स्ट फाइल बन के उसकी मेमोरी लोकेशन मेमोरी में लोकेटेड होता है, या कुकीज, ठीक है। सो राइट आंसर है कि इसका कुकीज, ठीक है। एक कुकीज फाइल होती है
जो इंटरनेट में क्या होती है, इंटरनेट फाइल होती है जो ब्राउज़र में स्टोर रहती है, और वही कुकीज़ जो है क्या करती है, हमारे यूजर सेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो आप कुकीज़ के बारे में गूगल से फाउंड आउट कर सकते हैं कि क्या चीज़ है ये, और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा पॉइंटर इज अ। पॉइंटर क्या है, ये भी एक लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पॉइंटर क्या है, वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल है जो होल्ड करके रखता है दूसरे वेरिएबल का एड्रेस। सेकंड रहेगा एरे या एरे है, एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। थर्ड रहेगा सिस्टम मेमोरी या सिस्टम की मेमोरी, या ऑल ऑफ अबव या सभी है। ठीक है, सो राइट आंसर है इसका फर्स्ट। ठीक है, वेरिएबल्स है, वेरिएबल जो क्या करते हैं, ऐसे वेरिएबल जो क्या करते हैं दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखते हैं, उनको बोलते हैं पॉइंटर। सो नेक्स्ट, GUI यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन। जो GUI का यूज किसके बीच इंटरफेस के लिए होता है, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसका यूज किसके बीच में इंटरफेस के लिए किया जाता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मैन एंड मशीन, सॉफ्टवेयर एंड यूजर, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो GUI का जो यूज होता है वो होता है हमारे सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में। ठीक है, ना कि मैन और मशीन। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना मशीन भी काम नहीं कर सकती है। सो सॉफ्टवेयर और यूजर, मतलब कि यूजर जो सॉफ्टवेयर से क्या करता है, इंटरफेस जो करता है वो किसके थ्रू करते हैं, GUI के। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास पेंट ब्रश बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप्स। पेंट ब्रश मतलब कि जो पेंट है, जो सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, जो भी है, वो बिलोंग करता है किस ग्रुप से, इनमें से एप्लीकेशन ग्रुप या एक्सेसरीज ग्रुप, मेन ग्रुप, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास एक्सेसरीज ग्रुप। ठीक है, एक्सेसरी ग्रुप, ये जो हमारे पास एक्सेसरीज ग्रुप के अंदर पेंट क्या होता है, बिलोंग करता है। और ये मिलता है हमारे, जैसे हम स्टार्ट पढ़ने में जाते हैं तो एक्सेसरीज के अंदर हमें ये टूल लोकेटेड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा सी क्या है, मतलब सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, या नन ऑफ दीज। ठीक है, सो राइट आंसर है कि इसका हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो कि हमारे थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज थी। एक रहता है असेंबली लैंग्वेज जो सेकंड जनरेशन में यूज हुई थी, और मशीन लैंग्वेज जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई थी। सो राइट आंसर है कि इसका हाई लेवल लैंग्वेज जो है सी लैंग्वेज, जो कि थर्ड जनरेशन में से यूज हो रही है। नेक्स्ट रहेगा CD रोम क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, या मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो पहले इनके बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ है। सेमीकंडक्टर मेमोरी मतलब कि सेमीकंडक्टर मेमोरी उसको बोलते हैं, सेमीकंडक्टर जो है क्या है, मटेरियल है जो कंप्यूटर की जो रैम है उसको बनाने के लिए यूज होता है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी मतलब रैम। मेमोरी रजिस्टर ये भी हमारे पास CPU में यूज होते हैं। नेक्स्ट रहेगा मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी हो गया हमारे पास हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, या मेमोरी कार्ड, इस तरह के, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें पूछा है CD रोम। ठीक है, तो इनमें से जो है कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर है इसका नन ऑफ दीज। नेक्स्ट रहेगा वर्ड रैप मीन्स। वर्ड रैप जो कि हमारे पास MS ऑफिस में एक्सेल का एक टूल है। तो वर्ड रैप क्या चीज़ है, इंसर्टिंग स्पेस बिटवीन वर्ड, स्पेस इंसर्ट करता है दो वर्ड के बीच में। ठीक है, जो कि हमारा स्पेस बार काम करता है उस तरह से, या अलाइनिंग टेक्स्ट विद राइट मार्जिन, या टेक्स्ट को क्या होता है अलाइनिंग करता है राइट साइड से। ठीक है, या मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू नेक्स्ट लाइन व्हेन इट एक्सीड्स राइट मार्जिन। यह क्या करता है, टेक्स्ट को मूव कर देता है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में, इट
एक्सीड राइट मार्जिन, जब राइट साइड से मार्जिन अधिक हो जाता है, ठीक, या फिर मतलब कि मार्जिन से जब टेक्स्ट अधिक हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है टेक्स्ट को, या नन ऑफ दीज, ठीक है। सो राइट आंसर जो है वो रहेगा इसका थर्ड वाला, मूविंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को क्या करता है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में क्या कर देता है, मूव कर देता है, जब राइट साइड जो मार्जिन क्या हो जाता है, मार्जिन से टेक्स्ट जो है बड़ा हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपको वीडियोस कैसी लगी, एमसीक्यूज कैसे लगे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।